मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, मैं आपका लोगों का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि आप लोगों को कई बार मुझ पर गुस्सा भी आता होगा, कई बार मेरे टेलीफोन आपको तंग भी करते होंगे, कई बार मेरे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस आपको नए काम के लिए प्रेरित करने का भी काम करते हो। लेकिन आप सब लोगों ने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से संगठन को खड़ा करने का काम किया है, मैं फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों 7 दशक के भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हमने हर कालखंड को देखा है। हमने संघर्ष का काल देखा, हमने जब हमारी उपेक्षा की जा रही थी वो काल भी देखा, हमने वो काल भी देखा जब हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे, हमने इमरजेंसी भी देखी, संघर्ष भी देखा, हमने चुनाव में जीतने की प्रक्रिया, हारने और जीतने की प्रक्रिया भी देखी। लेकिन हम सबको बहुत ही खुशी है कि पिछला दशक जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का विषय है और बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने है। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां देश का 18.8% का समर्थन मिला था, वहीं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी है। और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारी जीत की श्रृंखला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया। हमें याद है कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। वो भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज हमें इस बात का भी फक्र है और हम गौरव महसूस करते हैं कि आज कभी हमारे 4 पीढ़ी जिन्होंने खपा दिया, वो इस दृश्य को देखने के लिए एक सपना होगा उनके लिए। आज हमारा अधिवेशन नहीं, महाधिवेशन हो जाता है। राष्ट्रीय परिषद नहीं, वो महाधिवेशन हो जाती है। और हमारा सम्मेलन नहीं, हमारा सम्मेलन सभा में, जनसभा में बदल जाती है। यह हमारी परिस्थिति आज आकर के खड़ी है और हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़े हुए। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उस समय 2014 से पहले लगभग 17.5 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम 58% की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। आज अगर हम देखें तो अभी 2019 से मैं जीत की श्रृंखला आपके सामने रख रहा हूं।
2019 में और 19 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाव हुए, उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशुद्ध सरकार बनाई है। 16 चुनाव हम जीते, 16 चुनाव हम जीते। और अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें तो विधानसभा में लगभग 100 इलेक्शन, 100, एक सेंचुरी बाई इलेक्शन हमने इन पिछले 5 वर्षों में जीता है। और उसी तरीके से 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं बाई इलेक्शन, उस 8 में भी 6 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। यह हमारा रिकॉर्ड है। हमारे जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं उसमें हमने 9,836 सीट्स हमने जीती हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि एक मुझे याद है 2014 का भी चुनाव, 2012 का भी चुनाव याद है, 2011 में भी हमको याद है असम में हमारी क्या स्थिति थी। लेकिन 2014 के बाद असम में चुनाव हुआ और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और दोबारा सरकार बनाई, रिपीट की है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में हमने एनडीए में सबसे ज्यादा सीट जीत करके आए और हमारी अभी सरकार वहां है। उत्तराखंड की चर्चा करना चाहूंगा। पहाड़ी प्रदेश में बोलते थे अदला बदली, एक बार तुम्हारी एक बार हमारी, लेकिन उत्तराखंड में भी हम सरकार में आए और दोबारा सरकार में आए, डबल समय पहुंचे, वो भी हमारी स्थिति रही। मणिपुर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी, हमने वहां सरकार भी बनाई और फुल मेजॉरिटी से दोबारा सरकार बनाई है। यह भी हमको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जिन्होंने लंबे समय तक यहां पर राज किया था, आज वो सर वहां पर कमल खिल रहा है। अगर मैं मेघालय त्रिपुरा की बात करूं तो कभी सोचा नहीं था कि त्रिपुरा में सरकार आएगी, लेकिन त्रिपुरा में सरकार आई और वो जो पलटने की बारी थी वो पलट दी उन्होंने। और पलटने के बाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़े, तब भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और वहां हमको सरकार बनी। मेघालय में हमने सरकार बनाई एनडीए की, नागालैंड में हमने अपनी सरकार बनाई। तो इसलिए सरकारों का सिलसिला हमारा चलता रहा। लेकिन सबसे आनंद आप सबको तब आया होगा जब अभी 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहां भी भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान ने। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया है। यह सब संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने मोदी जी की गारंटी को गारंटी पक्की होने की गारंटी माना है, इसलिए संभव हुआ है। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को और कार्यक्रम के साथ साथ उनके किए गए कार्यों को मुहर लगाई है, वो भी हम सब लोगों ने देखा है। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिए, वो सारे संकल्प पूरा करने का काम वो पूरी बखूबी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसी कारण से गांव को मजबूती आई, गरीबों को ताकत मिली, दलितों को सम्मान मिला, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, किसानों को मुख्य धारा में शामिल किया और शोषित वंचितों को विश्वास पैदा हुआ कि अब वो शान से जी सकते हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई और इसलिए इन 3 चुनावों में भी हमको जीत हासिल हुई है। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, आप सब भी यहां बैठे हैं, आप सब हमसे पूछा करते थे छत्तीसगढ़ तो छोड़ दो, बाकी बताओ राजस्थान का क्या होगा और मध्य प्रदेश का क्या होगा। क्या यही भाषा नहीं थी क्या? ऐसे ही नहीं बोलते थे? वो तो गई, अब तो मध्य प्रदेश सोचो, अब तो राजस्थान सोचो। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो जीत हुई है, हमने वहां पहले 3 सरकारें बनाई हैं, 3 सरकारें चलाई हैं, लेकिन 3 सरकारों में भी जो जीत हमको मिली उससे कहीं ज्यादा जीत इस बार हमको मिली है। 90 में से
54 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, 54 सीट्स आउट ऑफ 90। और हमारा वोट प्रतिशत वो 33% से बढ़कर 46% हो गया, 13% हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। ये छत्तीसगढ़ की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा हमारे सभी लोग जो राजनीतिक दृष्टि से जानना चाहते हैं वो इसको स्टडी करें, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो रणनीति बनाई है, अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई और जो हमारे सभी लोगों ने उसको क्रियान्वित किया, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ जहां हार की बात करते थे वहां जीत में, और वह भी अकल्पनीय जीत तक हम पहुंच पाए, वो भी हमने देखा है। मध्य प्रदेश में लोगों ने साफ कह दिया था एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। ये छू गया था, ये लोगों को रास आया, लोगों ने विश्वास किया कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। लोगों ने इस पर जोड़ाव दिया और वहां भी हम रिकॉर्ड मार्जिन से 2/3 मेजॉरिटी से 230 में से हम 163 सीटें जीत करके आए और वहां भी हम लोगों ने शानदार जीत हासिल की है। और हमारा वोट शेयर 41% से बढ़कर के 48% हो गया। राजस्थान में हमें कहते थे 50-50 आएगा नहीं आएगा, 50-50, वहां भी हमने सरकार बनाई और वहां भी हमने 3% की वोट वृद्धि की और वहां भी हमारी सरकार बनी है। लोग तेलंगाना के बारे में चर्चा करते हैं, मैं अपने साथियों से बोलना चाहता हूं, कई बार हार में भी जीत होती है और हमने ये जीत हासिल की है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, एक विधानसभा विधायक था हमारा और हमारा वोट शेयर वहां पर 7.1% था। आज हमारा वोट शेयर 14% हो गया, डबल हो गया। 8 विधायक हमारे चीन करके आए हैं। अगली बार हम किसी तरीके से छोड़ने वाले नहीं हैं, वहां भी हमारी सरकार बनेगी, इस तैयारी से हम लगे हैं। मित्रों, ये सब काम जो इतनी बड़ी जीत हासिल हुई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास किया और आप सभी कार्यकर्ताओं ने धरती पर जो अथक मेहनत की और उसको वोट में ट्रांसफर करने में जो आप लोगों ने काम किया, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और आप सब लोगों को भी साधुवाद जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। पार्टी ने एक लंबी वैचारिक यात्रा भी पूरी की है और जब मैं वैचारिक यात्रा की बात बोलता हूं तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो सन 51 में कहा वो 2023 और 24 में भी उसी बात पर अड़ी रही। कोई पार्टी नहीं है जिसका वैचारिक अधिष्ठान टिका हुआ रहा हो, कोई राजनीतिक दल नहीं है। अगर वो दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग जिनकी यात्रा एकात्म मानववाद से सरलीकरण करते हुए और उसको कार्य रूप देते हुए अंत्योदय तक पहुंची और अंत्योदय को कार्य रूप देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी को आगे बढ़ाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसी को फिर से जब लोग भारत की जनता को छोटे छोटे जातियों में बांटने के प्रयास में लगे हैं, जब वो वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं, जब वो सरकार में सबका भागीदारी लेकर के बनने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो सरकार किसी जाति विशेष की हो जाती है और उसके बाद वो सरकार किसी विशेष वर्ग की हो जाती है, इसको अगर किसी ने इस संस्कृति को बदला और इसको चैलेंज किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आज ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की नारी शक्ति की चिंता हो गई तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है और इसीलिए जब हम इस बात को कहते हैं तो हम आपके सामने गौरव के साथ कह सकते हैं, आज ये नारे नहीं हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को
अन्न की व्यवस्था करना, और उसके कारण 25 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाती है और नए अरमान और नए पंख के साथ आसमान की तरफ बढ़ती है, तो यह भी हम सबको देखने वाली बात है। और जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ 10 लाख मकान बन गए, पक्के घर, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था वो घर बन करके तैयार हो गए। और आगे भी हम लोगों ने बड़ा लक्ष्य लेकर के प्रधानमंत्री जी चले हैं, ताकि कोई भी गरीब कच्चे मकान में ना रहे, उसको पक्की छत मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई। आयुष्मान भारत योजना, इससे मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। 9 महीने के अंदर इतनी बड़ी योजना, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए उसकी व्यवस्था करना, यह काम किसी ने किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया आयुष्मान भारत के तहत। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। स्वच्छ भारत में 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बने। बहुत से लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, बहुत से लोग पूर्व से आए हैं। उन्होंने देखा है अपने जीवन में, हमारी बहनें, हमारी माताएं पानी का लोटा लेकर के सड़कों पर किस तरीके से वो अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए उनको किस तरीके का अमानवीय स्थिति देखनी पड़ती थी। आज 11-12 करोड़ लोगों को इज्जत घर देकर प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण भी किया और महिलाओं को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार दिया। यह भी हम सबको मालूम है। उजाला योजना, मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं गांव से, पहाड़ से आता हूं, मैं बार बार सुनाता हूं। हमारी बहनें सवेरे 5 बजे उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, लकड़ियां काट करके बोझा उठा करके घर पर लाती थी और फिर वो उसको चूल्हे को जलाती थी। फूकनी से लेकर के वो फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी। 200 का सिगरेट का धुआं अपने छातियों पर लेती थी। यह समय भी हमने देखा है। लेकिन आज उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ से ज्यादा बहनों को जिस तरीके से आज गैस का कनेक्शन मिला है, उनको जो सशक्तिकरण हुआ है, वह हम सब लोगों को एक तरीके से पूरी ताकत के साथ महिला सशक्तिकरण हुआ है। सौभाग्य योजना, 2 करोड़ 62 लाख लोगों का इलेक्ट्रिफिकेशन, 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाना, यह बहुत बड़ी बात